Hi all, welcome to my channel Online Biology Tutorials. We have just finished with the audio summary of meristematic tissues, simple permanent tissues, complex permanent tissues and protective tissues in the plants. अगर आप लोगों ने ये videos सुने हैं तो it might be helpful to you because in these audios I have spoken about the summary of these topics in a very precise manner. आज इसी तरीके से आई विल बी कवरिंग द एपिथेलियल टिश्यूज विच इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द टिश्यूज प्रेजेंट इन द एनिमल्स। तो टिश्यूज़ की जो डेफिनेशन मैंने प्लांट्स के लिए बोली थी वही वैलिड होगी एनिमल्स के लिए भी। सिमिलर सेल्स विल एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू। सो एपिथेलियल सेल will be coordinating with the epithelial cell only, uniting with the epithelial cell only to form the epithelial tissue. अब बेटा एपिथेलियल टिश्यू जैसे प्लांट में एपिडर्मिस होती है ऐसे ही एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू होता है, प्रोटेक्टिव होता है। सो हमारी बॉडी में एक्सटर्नल प्रोटेक्शन भी है और ऑर्गन के अंदर बॉडी के अंदर ऑर्गन में कवरिंग लगी हुई है, दैट इज ऑल्सो एपिथेलियल टिश्यू। चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो एपिथेलियल टिश्यू की, एक बात तो पक्की है कि एपिथेलियल टिश्यू विल बी मेड अप ऑफ द एपिथेलियल सेल्स और वो एपिथेलियल सेल्स रेस्ट करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। ये बात पक्की है चाहे कोई सी भी कैटेगरी आप पढ़ो। अब एनसीईआरटी के हिसाब से एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप्स ब्रॉड हैं, एक तो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वो है जो वन लेयर्ड है। लेयर का मतलब क्या है, जैसे घर में केवल एक ही ग्राउंड फ्लोर है वैसे ही सेल्स एक ही बार अरेंज है, मल्टी लेयर नहीं है, एक के ऊपर एक नहीं है। सो जब एपिथेलियल सेल्स एक लेयर में हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रहे हैं तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। ऑपोजिट है इसका स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू वो है जिसमें एपिथेलियल सेल्स आर मल्टी लेयर्ड, मैनी लेयर्ड, बट अगेन दे विल बी रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब एपिथेलियल सेल्स की शेप क्या है, इस बेसिस पे हमने 3 टाइप्स के नेम्स रखे, राइट। तो अगर स्क्वायर शेप है तो हम नाम रखेंगे स्क्वेमस। अगर क्यूबॉइडल है तो हम नाम रखेंगे क्यूबॉइडल, राइट। क्यूबॉइड है तो नाम रखेंगे क्यूबॉइडल। अगर सेल्स सिलिंड्रिकल हैं, खिंची हुई हैं, लंबी ज़्यादा है, सिलेंडर से शेप की है, न्यूक्लियस खिंचा हुआ है तो हम नाम रखेंगे कॉलमिलर। कॉलमिलर की स्पेलिंग क्या होगी, कॉलम की स्पेलिंग सबको आती है COLUMN। कॉलम लिखने के बाद लास्ट में लगा देंगे AR, बन गया आपका कॉलमिलर। तो अगर एपिथेलियल सेल्स एक बार हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रही हैं तो नाम क्या था, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर मैं इसी नेम में शेप ऑफ द सेल्स के लिए भी कुछ इंसर्ट करना चाहूँ तो अगर सेल्स स्क्वायर हैं तो नाम क्या बन जाएगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर सेल्स क्यूबॉइड शेप की हैं तो नाम क्या बन जाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर सेल्स सिलिंड्रिकल हैं या कॉलमिलर हैं तो नाम क्या बन जाएगा, सिंपल कॉलमिलर एपिथेलियल टिश्यू। तो तुम सीख गए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमिलर। अब इसी टाइम हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड की। तो स्ट्रैटिफाइड में मल्टी लेयर्ड होगा, बट इसमें एक अच्छी बात है, आपको केवल 3 नहीं करने हैं, ओनली 2 करने हैं, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रैटिफाइड कॉलमिलर। तो स्क्वेमस अगर है तो नाम हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। क्यूबॉइड शेप का है तो नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस में मैनी लेयर्ड होंगे बट कैसी शेप होगी, स्क्वायर। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल में मैनी लेयर्ड होंगे, शेप क्या होगी, क्यूबॉइडल। तो तुमने एक टास्क तो खत्म कर ली कि तुम्हें शेप्स के हिसाब से एपिथेलियल टिश्यूज के नेम्स आ गए। अब तुम्हारी जंग यहीं ख़त्म नहीं होती, तुम्हें
एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है? कैपिलरीज की बाउंड्री बनाता है। लंग एल्वियोलाई, लंग का जो रेस्पिरेशन का लास्ट ऑर्गन होता है उसे एल्वियोलाई कहते हैं, जो बैलून शेप स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है लंग्स में। तो जिन भी पार्ट्स को बॉडी में डिफ्यूजन करना होता है, जैसे कैपिलरीज को गैसियस एक्सचेंज करना होता है, एल्वियोलाई को एक्सचेंज करना होता है गैसेस का, वहाँ पे हमेशा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्योंकि ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है। अगर वन लेयर्ड होगा यानी पतली लेयर प्रेजेंट है तो डिफ्यूजन आसानी से हो पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल किस जगह पे होता है। तो सिंपल क्यूबॉइडल, पहले तो तुम्हें फंक्शन याद होना चाहिए कि सिंपल क्यूबॉइडल मैकेनिकल सपोर्ट देता है। जैसे सिंपल स्क्वेमस डिफ्यूजन में हेल्प करता है, सिंपल क्यूबॉइडल हेल्प्स इन द मैकेनिकल सपोर्ट। कहाँ होता है ये? किडनी ट्यूब्यूल्स में। किडनी ट्यूब्यूल का मतलब है ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर जो किडनी में है, और वो किस सेल के पास होता है? नेफ्रॉन के पास। सो नेफ्रॉन में जो पार्ट ट्यूब की तरह हैं, उन ट्यूब की लाइनिंग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल कॉलम्युलर एपिथेलियल टिश्यू। ये स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन में होता है। इनके सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें हम कहते हैं विलाई। विलाई का काम होता है गैस का एक्सचेंज नहीं, इट इज गोइंग टू बी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी जो खाना डाइजेस्ट हो गया है उसको अपना अंदर लेना, और इसका फंक्शन आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो विलाई विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कॉलम्युलर एपिथेलियम विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। तो विलाई अगर सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं तो ज़्यादा विलाई ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है ना। अगर कॉलम्युलर एपिथेलियम के सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है तो ऐसे एपिथेलियम को कहेंगे सीलिएटेड कॉलम्युलर एपिथेलियम। राइट, सीलिया के मूवमेंट से क्या होगा? जैसे हमारा नोज है, नोज में भी सीलिया प्रेजेंट है, नेजल हेयर प्रेजेंट है। इनका काम क्या है? ये फिल्टरेशन कर रहे हैं एयर का, ताकि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्लीन एयर पहुंचे। उसी तरीके से फीमेल में फेलोपियन ट्यूब में अंदर की साइड सीलिया होते हैं, जिसकी वजह से ओवम फेलोपियन ट्यूब में मूव करता है, और यही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करती है। अगर आप बायो लेते हो सीनियर क्लासेस में तो आप डिटेल्स पढ़ोगे। सो आपने देखा कि सिंपल स्क्वेमस कहाँ था? लाइनिंग ऑफ द कैपिलरीज में और एल्वियोलाई में। सिंपल क्यूबॉइडल था आपका किडनी ट्यूब्यूल्स में और सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट में। सिंपल कॉलम्युलर था आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई बनाता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस की। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस हमारी स्किन में है। हमारी स्किन मैनी लेयर्ड है। क्या हमारी कभी ऊपर से स्किन हट जाती है तो हमें अंदर मसल्स दिखाई देती हैं, ब्लड वेसल्स दिखाई देती हैं? नो, क्योंकि हमारी स्किन मैनी लेयर्ड है। ऊपर की एक लेयर हट जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वियर एंड टियर में हेल्प करता है। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के प्लेस सेम है, आपकी बुक ने कोई डिफरेंस नहीं लिखा। सो आप यही दोनों एग्जाम्पल्स जो किडनी ट्यूब्यूल्स और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हैं, यही आप लिख सकते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। मैंने पहले ही बता दिया था स्ट्रैटिफाइड कॉलम्युलर एपिथेलियम नहीं पढ़ना आपको, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक दैट इन ह्यूमन बॉडी। एक और चीज़ आपको याद करनी है, वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जब भी सेल्स इकट्ठा होके कुछ बनाएंगे, कुछ सिक्रीट करेंगे, सो ग्लैंड होते ही वो हैं जो कलेक्शन ऑफ सेल्स से बनते हैं और कुछ सिक्रीट करते हैं। सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियल सेल्स, बट दे विल हैव अ यूनिक पावर ऑफ सिक्रीशन। ये तो थे नेम्स along with the examples and the functions what are they doing specifically in each part of the body। इसके साथ साथ आपको बुक में जो एपिथेलियल टिश्यू के डायग्राम्स दिए गए हैं दैट आर वर्थ मेंशनिंग, ये भी आपको फिनिश करने हैं। तुम लोगों को अगर इतने पार्ट में कोई डाउट लगे तो यू कैन आस्क योर डाउट इन
the comment section. And if you require the on screen explanation, then also you can request for it. Stay connected. In upcoming video we will be talking about the remaining animal tissues. Thank you.